हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। आज की क्लास में लिमिट लेक्चर 5, जिसमें मैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कब आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे आपसे कहेगा क्वेश्चन इवेलुएट लिमिट, ठीक, तो आपको जानना होगा कि यहाँ आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे कि डायरेक्टली लिमिट फाइंड करोगे। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लासेस तक आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के लिमिट फाइंड आउट करना सिखा दिया था, और फिर उसके बाद ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। फिर उसके पहले की क्लास में जो है आपको एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए फैक्टराइजेशन का यूज करके, रेशनलाइजेशन का यूज करके मैंने लिमिट आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया। आज लिमिट का लास्ट क्लास, जिसमें आप सीखोगे कि लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और दूसरा कुछ देखेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे उनको करा देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो देखना, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको जो है लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक, देखिए आप, जैसे हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि किसी भी लिमिट, कोई भी लिमिट फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो जब पीस फंक्शन गिवन रहेगा, ठीक है, अगर आपका फंक्शन जो है पीस फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन रहेगा, तो वहां आपको हमेशा एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। पीस फंक्शन रहेगा, एग्जिस्टेंस आप चेक करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट फंक्शन रहेगा, वहां पे भी आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है वहां पे भी आप लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करोगे। ठीक है, तो होता कैसे है, कैसे हम फाइंड करेंगे एग्जिस्टेंस, वो देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास सबसे पहला जो बनता है, एग्जिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्यों करेगी, करेगी जब एग्जिस्टेंस करेगा तो जितना वैल्यू आया रहेगा वही इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो आप देखो, लेट आप सपोज कर लो कि एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, ये आपके पास एक गिवन फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स। देन तब होगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा वो देखो। इफ, कब एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए प्लस एफ ऑफ एक्स। देखो, ए माइनस का मतलब लेस देन ए पे आप चेक कर रहे हो, तो लेस देन ए जो वैल्यू होती है वो ए के लेफ्ट में होगी, इसलिए इसको एलएचएल बोला जाएगा। ए प्लस का मतलब ए से राइट पे, यानी कि ए से ग्रेटर के लिए जो फंक्शन होगा इसको राइट हैंड लिमिट बोला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिस वैल्यू पे आपको फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कराना है, उस पॉइंट पे आप फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करोगे। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल पा जाओगे, तब ये फंक्शन कहोगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और यही जो दोनों वैल्यू आएंगी ना, वही उस फंक्शन के लिमिट के इक्वल आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करोगे, देखो क्या क्राइटेरिया होगा। जैसे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट यही है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करना है। इसमें आप क्या करोगे, पुटिंग x इक्वल टू ए माइनस एच, देन h टेंड कर जाएगा जीरो को। आप x टेंड करा रहे हो ए माइनस, तो इसमें x की फंक्शन में x की जगह a माइनस एच रख दोगे। अब ये जो x वेरिएबल है वो h में कन्वर्ट हो जाएगा, तो h टेंड करेगा जीरो को। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, तो नाउ अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल करके आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ जो है एफ ऑफ ए माइनस एच हो गया। अब इसके बाद पूरा कैलकुलेशन इसके लिए करोगे। इसी तरीके से जब राइट हैंड लिमिट आपको निकालना होगा, तो राइट हैंड लिमिट, तो आपके पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये है ना, तो ए प्लस का मतलब है ग्रेटर देन ए, तो जब ग्रेटर देन ए की बात करेंगे,
इसको सॉल्व करने के लिए इसमें आप पुटिंग x इक्वल टू ए प्लस एच कर दोगे, देन h किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। तो अब ये जो आर एच एल होगा, अब ये कन्वर्ट होकर के x वेरिएबल से h में चला आएगा। नाउ आर एच एल इक्वल टू, तो आर एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ x की जगह a प्लस एच पुट कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने का क्राइटेरिया, और ये राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, तब हमारे पास फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और लिमिट की वैल्यू उसी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आया हमारे पास किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्टेंस का क्राइटेरिया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस में कैसे हम अप्लाई करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप, जैसे आपसे क्वेश्चन में मान लो पूछता है डज, मान लो एक छोटा क्वेश्चन पहले अप्लाई करना सिखाते हैं। हाँ, जैसे आपसे क्वेश्चन में बोले डज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, साइन x एग्जिस्ट, ये पूछ रहा है क्या लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू साइन x एग्जिस्ट करता है। तो देखो आप कैसे इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे, क्या क्राइटेरिया आप अप्लाई करोगे, ध्यान देना इधर। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू साइन x एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस पूछ लिया है तो एग्जिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएंगे, जब सॉल्यूशन में जाएंगे इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई टू से लेस, पाई बाई टू से लेस मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो साइन एक्स हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिमिट नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे, उसको सिंगल टर्म में ले करके आओगे। तो आपको मैंने बताया ना सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करोगे, पुटिंग करोगे क्या, x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, जब x की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच पुट करोगे, देन देखो आपका ये टेंड कर जाएगा जीरो को, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ ये जो LHL था, अब आपका ये जो LHL होगा ना, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एच। आपने x की जगह क्या रख दिया, पाई बाई टू माइनस एच। देखो इधर पाई बाई टू माइनस एच टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कैंसिल, तो एच टेंड कर जाएगा अप्रोक्सीमेटली किसको, जीरो को। ठीक है, तो ये लिमिट अब जहां x है वहां पाई बाई टू माइनस एच रख देंगे, और यहाँ लिमिट h में आ गया। अब आपको पता है कि ये तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन पाई बाई टू माइनस एच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 माइनस थीटा, और आप जानते हो जब 90 डिग्री के साथ ऑपरेशन किया जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव तो ये जो 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल, तो ये वैल्यू हमारा कॉस एच आ गया। अब देखो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, लिमिट लगा दो आप, तो ये कॉस जीरो की वैल्यू 1 आएगी। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट का, तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट इसी पाई बाई टू पे ही चेक करेंगे ना, तो ये आएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स, तो पाई बाई टू प्लस का मतलब ग्रेटर देन पाई बाई टू, तो एफ ऑफ एक्स तो साइन एक्स ही है, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे साइन एक्स पुट कर देंगे। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, देन h किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। तो अब ये कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, पूरा x वेरिएबल h में, तो नाउ राइट हैंड लिमिट आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और यहाँ f ऑफ x की जगह साइन पाई बाई टू प्लस एच, जहाँ x है वहां पाई बाई टू प्लस एच। देखो फिर पाई बाई टू के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, और पाई बाई टू प्लस एच मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये भी सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आएगा cos h। फिर देखो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, लिमिट लगा दोगे cos 0 की वैल्यू 1, दोनों इक्वल आया ना। अपने कंक्लूजन में लिखोगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, हेंस जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है एक इक्वल है तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x ये आएगा, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। एंड अब एग्जिस्ट किया मिल गया, अगर मान लो लिमिट भी निकालने के लिए बोलता तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे। मैंने ये एक छोटा एग्जांपल आपको बताया जिससे आप चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख सको। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, डज द लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट वेयर f ऑफ x इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आपने टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा हुआ है ना, तो सिग्नम फंक्शन को पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो होता क्या है, किस किस वैल्यू पे डिफाइन होता है। यहाँ x टेंड्स टू 0 पे आपको चेक करना, मतलब x इक्वल 0 पे इस फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट करना है। तो आप सिग्नम फंक्शन के लिए जब जाओगे पहले उसको डिफाइन करोगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आप f ऑफ x को डिफाइन करोगे। देखो, जब f ऑफ x के लिए आप जाओगे, क्योंकि ये सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होता है x अपॉन मॉड ऑफ x, ये तब होता है व्हेन x नॉट इक्वल 0। नॉट इक्वल 0 है मतलब या तो क्या होगा, 0 से लेस होगा या 0 से ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं होगा। दूसरे केस में क्या होता है, ये 0 के इक्वल होता है। कब होता है, जब x हमारा 0 के इक्वल होता है, ये हमारे पास। या फिर इसी को आप ऐसे भी डिफाइन करते हो, f ऑफ x इक्वल टू, देखो ये -1, कब -1 होता है, व्हेन x इज लेस देन 0। दूसरा होता है 0 व्हेन x इक्वल 0, और तीसरा होता है 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये तीन केसेस। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू -1 तब होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। 0 होगा कब होगा, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा जब 1 के इक्वल। ठीक, तो ये तीन केसेस हैं। ये फंक्शन दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। देख रहे हो ना, ये पीस फंक्शन में ब्रेक हो गया। तो आपको लिमिट इस फंक्शन का 0 पे चेक करना है, तो पहले आप एग्जिस्टेंस चेक करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। और दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है, जब एग्जिस्टेंस चेक करना रह बोलेगा तब भी, नहीं बोलेगा तब भी, अगर फंक्शन पीस फंक्शन में बन रहा है, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इन सब फंक्शंस को बिना आप जो है एग्जिस्टेंस चेक किए सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें आप क्या करोगे, एग्जिस्टेंस चेक कर। तो देखो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हो, 0 माइनस 0 से लेफ्ट मतलब 0 माइनस f ऑफ x। अब देखो, 0 माइनस मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे आप आओ। ध्यान देना क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो है -1। ये वैल्यू हमारे पास -1। अब देख रहे हो ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास -1 ही रहेगा। x की वैल्यू आप 0 माइनस h पुट भी करोगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई वेरिएबल का फर्क ही नहीं रहेगा। ठीक, इसलिए ये डायरेक्ट लिख दिया गया, यहाँ हमको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1। ये सॉल्व करने पे 1 के इक्वल। तो देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, राइट हैंड लिमिट 1, दोनों डिफरेंट आए हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ आप लिखोगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो लिमिट होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे करके आप एग्जिस्टेंस फाइंड करोगे किसी भी फंक्शन के लिमिट का।
देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, साइन वन अपॉन एक्स आपको बताना है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। आप क्या करोगे, देखो एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो ये तो सिंगल फंक्शन ही दिया है, ठीक है, कोई मॉडुलस है नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, मतलब डायरेक्टली इस फंक्शन के लिमिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जाएंगे। तो जब इसके सॉल्यूशन में हम जाएंगे तो देखो सबसे पहला काम हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स के ही इक्वल है, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस साइन वन अपॉन एक्स। ठीक, तो अब क्या करोगे आप, ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो अब आप इसमें x टेंड्स टू जीरो माइनस है, तो x की वैल्यू जीरो माइनस एच पुट करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू जीरो माइनस एच, देन h किसको टेंड करेगा, जीरो को। अब ये सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। नाउ अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा ये कन्वर्ट होके पूरा x कन्वर्ट हो जाएगा h में, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ देखो साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, तो ये सॉल्व करने के बाद लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन माइनस वन अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, देखो आप साइन ऑफ माइनस थीटा, आप जानते हो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन वन अपॉन एच, ये आएगा। ठीक, माइनस बाहर ले लोगे तो ये आ गया माइनस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एच। अब देखो जैसे अगर हम एच की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होगा, और पूरा रियल नंबर जो होता है साइन का डोमेन होता है, जनरल डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन आपको ये पता है ना थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से लेकर के वन तक होती है, इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस वन इंटू यहाँ पे आ जाएगा फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू वन, फाइनाइट वैल्यू आप मान लो कि ए आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास माइनस वन इंटू ए, ए आपने इस फाइनाइट वैल्यू की एक सिंगल वैल्यू थी, ये सॉल्व करने पे माइनस ए आ गया। ठीक है, जो ये वैल्यू निकल करके आ रही है माइनस वन से लेकर के वन तक, उसको आपने क्या मान लिया है, ए मान लिया है, ये माइनस वन इंटू ए की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आ गया। अब आप नेक्स्ट किसके लिए जाओगे, राइट हैंड लिमिट। देखो आप राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन तो वही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है साइन वन अपॉन एक्स आ गया ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए पुटिंग आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या, x इक्वल टू जीरो प्लस एच, देन h किसको टेंड करेगा, जीरो को। अब ये सॉल्व हो करके कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। नाउ देखो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच, तो इसको सॉल्व करके क्या लिख लोगे, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच। ठीक, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी देखो थीटा की वैल्यू जीरो है, जीरो टेंड कर रहा है, तो आप जानते हो ना थीटा की वैल्यू चाहे जितनी भी हो साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन आता है, ये आएगा फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम माइनस वन टू वन, तो आपने फाइनाइट वैल्यू लिया था कि देखो यहां भी यही बना है लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो उसको आपने ए माना हुआ है, ये ए आया। देखो ये निगेटिव आया ये पॉजिटिव आया, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहां लिखोगे आप एज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, हेंस क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, साइन वन अपॉन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये होता है आपके पास एग्जिस्टेंस चेक करने का क्राइटेरिया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। क्या, ये जो फंक्शन दिया है ना साइन वन अपॉन एक्स, इसको x इंटू साइन वन अपॉन एक्स कर देता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, और उसका एग्जिस्टेंस करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ध्यान देना। जैसे यहाँ आपने बताया कि एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल साइन वन अपॉन एक्स था। जब आपके पास एक्स साइन वन अपॉन एक्स आ जाएगा तब देखो यही लिमिट एग्जिस्ट करने लगेगा। देखो क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स एग्जिस्ट। क्या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स साइन वन अपॉन एक्स एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू निकालो, ये बोला है। पहले एग्जिस्टेंस चेक करोगे तब वैल्यू फाइंड करोगे, अगर एग्जिस्ट करेगा तब नहीं करेगा तो वैल्यू ही नहीं निकालना है। तो देखो एग्जिस्टेंस चेक करना है, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे, सॉल्यूशन में हम आएंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ये आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x टेंड्स टू जीरो माइनस मतलब लेस देन जीरो, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, x साइन वन अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, अब देखो जीरो माइनस है तो आप x की वैल्यू, तो यहाँ क्या करोगे, पुटिंग x इक्वल टू जीरो माइनस एच, देन क्या होगा, h टेंड कर जाएगा आपको जीरो के लिए। ठीक है, देखो अब ये क्या हो जाएगा, जब LHL निकालोगे तो अब LHL पूरा x वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ जीरो माइनस एच साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच आएगा। ठीक, ये वैल्यू लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच आएगा, साइन ऑफ माइनस वन अपॉन एच आएगा। अब फिर देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये वैल्यू लिमिट h टेंस टू जीरो, ये आ जाए माइनस माइनस प्लस होकर के h साइन वन अपॉन एच आ जाएगा। देखो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन होगा क्या ना, इस h को आप बाहर ले लो, लिमिट सेपरेट कर दो, तो ये लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच। ठीक, अब देखो तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, h टेंस टू जीरो h की वैल्यू जीरो के इक्वल, इंटू इसको आप क्या लिख सकते हो, फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम माइनस वन टू वन। ठीक, तो देखो फाइनाइट वैल्यू जब ए ले रहे हो आप, जैसे पिछले क्वेश्चन में ए लिया, तो जीरो में किसी भी फाइनाइट वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट देखो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। तो जीरो प्लस का मतलब ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन यही दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, ये बन गया। ठीक है, अब इसका लिमिट आगे हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो अब देखो जीरो प्लस आ गया, तो मैंने बताया डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो प्लस एच पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच, देन एच किसको टेंड करेगा, जीरो को। अब ये सॉल्व हो करके क्या होगा, नाउ RHL, तो जो RHL होगा हमारा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पे जीरो प्लस एच होगा, और यहाँ साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच हो गया। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू साइन वन अपॉन एच। तो अब इसको आप लिमिट h टेंस टू जीरो h लिख दोगे, इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो साइन वन अपॉन एच लिख दोगे। ठीक, तो देखो इसमें h की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो इंटू, और आपको पता है थीटा की वैल्यू चाहे जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन होती है। यहाँ आपके पास आएगा फाइनाइट वैल्यू, ठीक, फ्रॉम माइनस वन टू वन, माइनस वन से लेकर के वन तक फाइनाइट वैल्यू। तो जीरो में किसी भी फाइनाइट वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो। देखो अब इधर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आई है ना, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इसके पहले वाले में जब केवल साइन वन अपॉन एक्स था, एक्स नहीं था, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया था। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट केवल इस एक्स की वजह से कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, हेंस हेंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है, एग्जिस्ट,
ये एग्जिस्ट करता है, एंड और साथ में क्या कंडीशन आती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स साइन वन अपॉन एक्स वैल्यू भी निकालना था ना, इसका आंसर जीरो आएगा। ये हो गया आपके पास। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हमने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बताए हैं, जितने कॉम्प्लिकेटेड टाइप के थे, और एक दो इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू, फाइंड वैल्यू ऑफ के। और यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है कि cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स इफ x नॉट इक्वल पाई बाई टू। और ये वैल्यू 3 के इक्वल है, कब है, जब x की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आओगे, ध्यान देना, क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एग्जिस्टेंस की बात करनी पड़ेगी। पीस फंक्शन आ गया ना, और आप देख रहे हो ना, ये दिया है एक्स टेंस टू पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल है। जैसे ये देखो, ये अप्रोचिंग वैल्यू है और ये फंक्शनल वैल्यू है, बोल दिया अप्रोचिंग और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब अप्रोचिंग वैल्यू का एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। यानी कि, और नहीं भी अगर चेक करोगे तब भी तो आपको देखो, पाई बाई टू टेंड कराना है, ये इक्वल है, टेंड कराना मतलब इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल करके दिखाओगे, हाँ सेम आ रहा है, एग्जिस्टेंस है लिमिट का, फिर उसके बाद उसको एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल ले करके तब सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो आप, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस का मतलब लेस देन पाई बाई टू। देखो, एफ ऑफ एक्स लेस देन पाई बाई टू मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस लेस देन पाई बाई टू, मतलब यही नॉट इक्वल वाला केस ही लेस हो जाएगा ना, नॉट इक्वल लेस भी होगा, ग्रेटर भी। इसकी वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास कितना है, के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस टू एक्स, ये बन रहा है। अब इस एक्स की वैल्यू हम पाई बाई टू माइनस एच पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, देन h किसको टेंड करेगा, जीरो को। अब देखो, पूरा x वेरिएबल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, h में, तो इसको लेके जाएंगे तो नाउ अब हमारे पास जो LHL होगा वो LHL कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो के कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू माइनस एच। ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, अपॉन ये ब्रैकेट ऑफ करो, पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू करोगे, पाई आएगा, माइनस माइनस प्लस टू एच आएगा, ये पाई से पाई खत्म, तो ये बचा क्या अब हमारे पास, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो के साइन एच अपॉन में टू एच आएगा, के बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h आएगा, तो साइन h अपॉन h वन आएगा, तो ये वैल्यू k बाई टू इंटू वन, सॉल्व करने पे k बाई टू निकल करके आएगा। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट का। तो देखो, राइट हैंड लिमिट क्या होगा हमारे पास, तो राइट हैंड लिमिट जो होगा ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, ठीक है, पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स, तो पाई बाई टू प्लस का मतलब ग्रेटर देन पाई बाई टू, सेम फंक्शन है, नॉट इक्वल ही ग्रेटर और लेस दोनों के लिए जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, और यहाँ ग्रेटर के लिए भी के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, फिर वही एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस है, तो एक्स को पाई बाई टू प्लस एच पुट करोगे, तो पुटिंग x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, देन अब ये h हमारा किसको टेंड कर जाएगा, जीरो। अब पूरा x वेरिएबल h में, जहां x है वहां पाई बाई टू प्लस एच पुट करेंगे, तो नाउ आर एच एल देखो अब क्या आएगा, आर एच एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो के कॉस पाई बाई टू प्लस एच, ये हुआ होल अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच, ये निकल करके आया।
तो अब इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ के देखो cos पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 90 के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन एच आएगा, समझे कि नहीं। पाई बाई 2 प्लस एच का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया और ऑपरेशन हम 90 डिग्री के साथ कर रहे हैं इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री में भी चेंज हो जाएगा, तो साइन एच आ गया। होल अपॉन ब्रैकेट ऑफ कर दोगे तो देखो पाई माइनस टू, टू खत्म, पाई बच जाएगा और माइनस 2h, ये हो गया। तो अब ये कितना बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये आएगा माइनस के इंटू साइन एच अपॉन पाई और पाई खत्म तो ये माइनस 2h, तो ये माइनस माइनस खत्म, के और 2 कांस्टेंट, के बाई 2 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये k बाई 2 इंटू 1 सॉल्व करने पे k बाई 2 आ गया, ये राइट हैंड लिमिट आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आया है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट। अब दिया क्या है, तो यहां लिखोगे एज, ठीक है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल है, हेंस हमारे पास क्या निकल करके आएगा, हेंस लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू k बाई 2 के इक्वल आया, इतना हो गया, एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है, वही लिमिट के इक्वल आएगा, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि ये वैल्यू पाई बाई 2 के लिमिट जो है वो एफ ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल है, बट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, देन अब देखो जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये हमारा निकल करके आया है कितना, देखो ये निकल करके आ गया है k बाई 2, और यहाँ देखो एफ ऑफ पाई बाई 2 एक्स इक्वल पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 6, यही आपका आंसर हो गया, k की वैल्यू 6, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसी क्राइटेरिया को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें। क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस चेक करना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे, इसके सॉल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहला काम हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, देखो 0 माइनस मतलब लेस देन 0, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए यही फंक्शन है e पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 e पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 माइनस एच पुट कर देना है, ठीक है, 0 माइनस एच, देन h टेंड कर जाएगा 0 को, x की वैल्यू आप 0 माइनस एच पुट करोगे, h किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, ठीक। तो अब देखो पूरा x वेरिएबल किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, h में, तो ये जो पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा अब ये पूरा h वेरिएबल में चला जाएगा, जहां जहां आपका x रहेगा वहां वहां आप क्या पुट करोगे, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच आ जाएगा, तो देखो अब, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 1, इसको सॉल्व करने पे ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ e पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 होल अपॉन में e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। अब देखो दो चीजें आपको यहाँ जाननी होगी, तभी आप एक्सपोनेंशियल टाइप में फंक्शंस में लिमिट लगा सकते हो, वो क्या, एक e पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, और e पावर इन्फिनिटी जो होता है ना वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, नोट कर सकते हो आप इसको अलग से, e पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 के इक्वल और e पावर इन्फिनिटी की वैल्यू किसके इक्वल, इन्फिनिटी के इक्वल होती है, ठीक है।
तो अब देखो, अब अगर हम इसमें लिमिट लगाने जाते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, ई पावर माइनस वन अपॉन जीरो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, जीरो आ जाएगा, माइनस वन, और नीचे भी जीरो प्लस वन वन, मतलब क्या हो गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। इसमें आप लिमिट लगा दो, तो ये बनेगा ई पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन, होल अपॉन में ई पावर माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, होल अपॉन माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो, माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये माइनस वन अपॉन वन, सॉल्व करने पे माइनस वन आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो देखो, नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, जीरो प्लस पे भी फंक्शन यही है, कोई अलग से डिफाइन नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस ई पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ई पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन, जीरो प्लस पे, तो जीरो प्लस हटाने के लिए जीरो प्लस एच पुट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन में हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू जीरो प्लस एच, देन एच किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। तो अब ये कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, देखो अब पूरा x वेरिएबल h में, तो ये अब हमारे पास नाउ, तो ये